चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंडिया ब्लॉक गठबंधन की पहली बैठक में 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए। सरकार बनाने पर खड़गे बोले सही समय पर सही फैसला लेंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एनडीए की बैठक के 2 घंटे बाद इंडिया की भी बुधवार शाम 6 बजे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। यह 1.5 घंटे चली। 19 पार्टियों के 33 नेता इसमें शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हम उस वक्त सही समय पर सही कदम उठाएंगे जब लगेगा कि भाजपा सरकार लोगों की इच्छा के विरुद्ध सही कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला है। लोगों ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश दिया है। लोकसभा चुनाव में इंडिया को 234 सीटें मिली है। सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। बैठक से पहले गठबंधन के कई नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के संपर्क करने की बात कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 16 सीटें और नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 सीटें मिली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एनडीए गठबंधन की पहली बैठक, 15 पार्टियों के 21 लीडर शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग की। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में बुधवार को एनडीए की पहली बैठक प्रधानमंत्री आवास में शाम 4 बजे हुई। 1 घंटे चली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी। इसके बाद शाम 5 से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। वहीं दोस्तों राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज की। मेडिकल टेस्ट कराने का दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में रावेज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 19 जून तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। कोर्ट ने केजरीवाल की मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की जमानत की मांग वाली अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि केजरीवाल के जरूरी मेडिकल टेस्ट कराए जाएं। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 1 जून की हुई सुनवाई में केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गुजरात के कच्छ तट से 130 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद हुई। एटीएस ने शुरू की जांच। जी हां दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में बुधवार की सुबह गांधीधाम कस्बे के पास एक खाड़ी क्षेत्र से कोकीन के 13 लावारिस पैकेट बरामद किए गए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 130 करोड़ रुपए है। इस बरामदगी के बाद पुलिस और एटीएस की टीम हरकत में आ गई। ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। गुजरात में इससे पहले भी कई बार करोड़ों अरबों का नशे का सामान पकड़ा जा चुका है। कच्छ पूर्व संभाग के पुलिस अधीक्षक सागर बागमार ने इस मामले में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि तस्करों ने पकड़े जाने से बचने के लिए समुद्र तट पर प्रतिबंधित पदार्थ छिपा रखा था। उन्होंने बताया कि 8 महीने के अंदर इसी खाड़ी क्षेत्र से नशीले सामान की यह दूसरी बड़ी बरामदगी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी छोड़ेंगे केरल की वायनाड सीट, रायबरेली से बनेंगे सांसद। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे साफ हो चुके हैं। नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और एनडीए को बहुमत मिल गया। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से ही संसद तक का सफर तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली में राहुल गांधी की जीत का मार्जिन ज्यादा है। इसके साथ ही ये उनकी मां सोनिया गांधी की पूर्व संसदीय सीट भी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लोकसभा चुनाव में 15 में से 11 फिल्मी सितारे जीते। हेमा मालिनी सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती। कंगना, अरुण गोविल जीते। राज बब्बर, निरुआ, पवन सिंह हारे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की 542 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस बार 15 सेलिब्रिटी लोकसभा चुनाव में उतरे थे, जिनमें से 11 सेलिब्रिटीज ने जीत हासिल कर ली है। जीतने वालों में कंगना रनावत, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे नाम शामिल है, जबकि भोजपुरी स्टार पवन सिंह और निरुआ बुरी तरह हार गए हैं। दोस्तों इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत हेमा मालिनी को मिली, जो कि 2,93,407 वोटों से जीती। वहीं दूसरी तरफ राज बब्बर, निरुआ जैसे एक्टर्स मात खा गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह जीता। पंजाब के रुझानों ने चौंकाया। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव नतीजों के बीच पंजाब से आ रही खबरें हैरान करने वाली है। यहां की 2 सीटों के रुझान सबको हैरत में डाल रहे हैं। इनमें दोस्तों फरीदकोट और खंडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र शामिल है। दोनों सीटों से चुनाव जीत चुके उम्मीदवार खालिस्तान का खुलकर समर्थन करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, फरीदकोट के सरबजीत सिंह चुनाव जीत गए हैं। वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे गार्ड बेअंत सिंह के
बेटे हैं। वहीं दूसरी तरफ खंडूर साहिब लोकसभा सीट से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह भी चुनाव जीत गए हैं। दोनों निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीट है। इनमें से पंजाब में 7 सीटें कांग्रेस के, 3 सीटें आम आदमी पार्टी के और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल के और 2 सीटें निर्दलीय के खाते में गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। देवेंद्र फडणवीस की डिप्टी सीएम पद छोड़ने की पेशकश। महाराष्ट्र में बीजेपी को केवल 9 सीटें मिली। पिछली बार 23 पर जीत हासिल की थी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में केवल 9 हाथ में आई। पिछले बार 2019 में पार्टी के हिस्से 23 सीटें आई थी। वहीं उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना को 7 सीटें और एनसीपी के हिस्से 1 सीट आई थी। दोस्तों, बुधवार को राज्य के डिप्टी सीएम भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हमें जो भी नुकसान हुआ, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि मुझे मंत्री पद से मुक्त किया जाए, क्योंकि मुझे पार्टी के लिए काम करने और राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अपना समय देने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ सीटों पर किसानों के मुद्दों ने प्रमुख भूमिका निभाई। साथ ही संविधान में बदलाव किए जाने के झूठे प्रचार ने कुछ मतदाताओं को प्रभावित भी किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान पर निकली भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बुधवार को एक अन्य सहकर्मी के साथ तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही दोनों ने बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले सदस्य बनकर इतिहास भी रच दिया। दोस्तों, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर बोइंग का क्रू फ्लाइंग टेस्ट मिशन कई बार विलंब के बाद फ्लोरिडा के कैंप कैनवेरल स्पेस कोर्स स्टेशन से रवाना हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने स्पेक्ट्रम नीलामी की तारीख बढ़ाई। 6 जून की जगह अब 25 जून को होगा ऑक्शन। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने स्पेक्ट्रम नीलामी की समय सीमा 19 दिन आगे बढ़ाकर 25 जून कर दी है। विभाग की वेबसाइट पर मंगलवार को उपलब्ध सूचना से यह जानकारी मिली है। दोस्तों, बोली के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस में किए गए संशोधन के मुताबिक लाइव नीलामी की शुरुआत की नई तारीख 6 जून से बदलकर 25 जून कर दी गई है। सरकार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए लगभग 96,317 करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेगी। नीलामी में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम उपलब्ध होंगे। दोस्तों, रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 3000 करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा बयाना राशि जमा कराई है। इससे कंपनी मैक्सिमम रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए बोली लगा सकेगी। बोलीदाता के लिए पूर्व पात्रता वितरण के मुताबिक भारतीय एयरटेल ने 1050 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 300 करोड़ रुपए की बयाना राशि जमा करी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। उद्धव ही हैं बाला साहिब के असली वारिस, शरद की एनसीपी है असली। बीजेपी की महायुति 18 सीटों पर सिमटी, एमवीए को 29 सीटें मिली। जी हां दोस्तों, 17 तारीख 2023 चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया और उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे की बनाई पार्टी का नाम और तीर धनुष वाला सिंबल गवा दिया। शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की पार्टी थी। उद्धव ने सिर्फ इतना कहा, एक बार गद्दारी करने वाला हमेशा गद्दारी करता है। दूसरी तारीख थी 6 फरवरी 2024। चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया और शरद पवार के बागी भतीजे अजीत पवार को एनसीपी का घड़ी वाला सिंबल दे दिया। शरद पवार ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने पार्टी बनाई उसी को बाहर कर दिया गया और सिंबल हड़प लिया गया। वहीं दोस्तों, 4 जून 2024 लोकसभा चुनाव में उद्धव की शिवसेना 9 सीटें जीत गई, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली। उधर शरद पवार की एनसीपी को 8 और अजीत पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट नसीब हुई। यानी कि दोस्तों, यहां पर महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है कि तोड़कर पार्टी पर कब्जा करने से कुछ नहीं होता। सच सच होता है, सच को कोई नहीं बदल सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 71,897 रुपए पर आ गया। चांदी 88,351 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 5 जून को मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 72 रुपए सस्ता होकर 71,897 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी आज 1 किलोग्राम चांदी 486 रुपए सस्ती होकर 88,351 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। इससे पहले दोस्तों, 4 जून को चांदी 88,837 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जयपुर में मौसम की तरह मिलेगी एयर क्वालिटी की चेतावनी। सीएम भजनलाल ने लॉन्च किया सिस्टम। 72 घंटे पहले मिलेगी सटीक जानकारी। जी हां दोस्तों, जयपुर में मौसम के एडवांस अलर्ट की तरह हवा की गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी को लेकर भी एडवांस अलर्ट मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। इस प्रणाली से अब जयपुर वासियों को मौसम की तर्ज पर हवा की गुणवत्ता के बारे
बारे में पहले से ही चेतावनी जारी की जाएगी ताकि लोग हवा की गुणवत्ता की वजह से होने वाली परेशानी का समाधान पहले ही कर सकें। IIT पुणे के प्रतिनिधि डॉक्टर गौरव गोवर्धन ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का परिचय दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संदेश खाली फेल, करप्शन का मुद्दा फ्लॉप, बंगाल में ममता हिट, ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी के सामने नहीं टिक पाई बीजेपी, पुराने वोटर भी दूर हुए। जी हां दोस्तों, संदेश खाली केस में घिरे पार्टी के नेता, करप्शन के आरोप में ईडी की रेड, गुंडागर्दी के आरोप, इन सब के बावजूद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अड़िंग है। उनकी पार्टी टीएमसी ने 29 सीटें जीती है। 2019 के चुनाव में पार्टी को 22 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी बड़े नेताओं की रैलियां और आक्रामक प्रचार के बावजूद सिर्फ 12 सीटों पर ही सिमट गई। 2019 में उसे 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली है। कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही CPIM के हिस्से भी 1 सीट आई है। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी ने इस बार हर मुमकिन स्ट्रेटजी अपनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मिथुन चक्रवर्ती और हेमंत बिस्व शर्मा समेत पार्टी के नेताओं की रैली हुई। चुनाव के चंद महीने पहले संदेश खाली, CAA, NRC और राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन यहां पर सब कुछ फेल हो गया।